हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लिस्ट। जैसे बाकी के डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताया था कि भाई आप अभी तक आपने एक जो डेटा टाइप देखा है वो इंटीजर देखा है या फ्लोट देखा है, जिस पे कि आपने कैलकुलेशंस या डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म किए। अब उसके बाद में हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा और स्ट्रिंग्स के बारे में हमने ये सीखा कि वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है और उसकी अपनी स्पेशलिटीज और उनके ऊपर कैसे काम किया जाता है वो हमने सीखा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज लिस्ट मैनिपुलेशन। लिस्ट पे काम करने से पहले जरूरी है कि हम पहले लिस्ट के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिक से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि एक लिस्ट क्या होती है और क्या क्या उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि लिस्ट ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक स्ट्रिंग। जैसे स्ट्रिंग भी एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप था, डेटा स्ट्रक्चर जैसा डेटा टाइप होता है, ऐसे ही लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही होती है। डेटा स्ट्रक्चर कोई भी वो डेटा टाइप होता है जिसमें बहुत सी वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। जैसे अगर हम INT की बात करते हैं, सपोज a = 5 लिखते हैं, तो ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि a एक इंटीजर है जिसमें एक बार में एक ही वैल्यू आ रही है। लेकिन जब आप s = नाइटेक लिखते हैं तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज को एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाता है और सारी मेमोरी लोकेशन सेम नेम शेयर कर रही होती हैं। तो ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। और लिस्ट भी आपका एक बिल्कुल ही बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन में, जिसमें डेटा को एक सीक्वेंस में आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैम डेटा स्ट्रक्चर मतलब कम से कम 2 होने चाहिए। हाँ, मल्टीपल डेटा वैल्यूज जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर जो खास बात होती है कि जब लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट में जो डेटा स्टोर होता है उसका आइडेंटिफिकेशन उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। और बिल्कुल जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग में पढ़ा था, यहाँ पर भी फर्स्ट इंडेक्स हमेशा 0 होता है और लास्ट इंडेक्स हमेशा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 ही होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमें लगेगा कि लिस्ट और स्ट्रिंग में कोई खास डिफरेंस है ही नहीं, लिस्ट भी वही है और स्ट्रिंग भी वही है। लेकिन ऐसा नहीं है, लिस्ट और स्ट्रिंग में बहुत डिफरेंसेस हैं। जैसे सबसे पहला डिफरेंस ही ये है कि स्ट्रिंग के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, जबकि आपकी लिस्ट जो होती हैं ये म्यूटेबल होती हैं। लिस्ट जो होती हैं ये म्यूटेबल होती हैं। म्यूटेबल का मतलब ही है कि आप उन्हें इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने ये चीज बताई थी कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए हम अपने आइडियली विंडो में जा रहे हैं और अगर हम यहाँ लिख देते हैं s = नाइटेक और हम लिखते हैं S3, तो ये तो प्रिंट कर देता है कि थर्ड इंडेक्स पर s के क्या है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नाइटेक में जो ई लिखा है, ई की जगह सपोज हम कोई स्पेशल कैरेक्टर देना चाहते हैं, तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि S3 = एम्परसेंड कर दीजिए, तो ये एरर थ्रो करता है, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्योंकि ये बात यहाँ पर बताता भी है कि str ऑब्जेक्ट यानी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो होता है ये इस तरह के आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। और वो क्यों नहीं सपोर्ट करता है? क्योंकि स्ट्रिंग्स आपके इम्यूटेबल होते हैं, उन्हें इंडेक्स के बेसिस पर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन लिस्ट की अगर हम बात करें तो लिस्ट जो होते हैं ये म्यूटेबल डेटा टाइप्स का एग्जांपल होते हैं, क्योंकि इन्हें इनके इंडेक्स के पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। स्ट्रिंग्स में हमेशा जो सीक्वेंस हम लिखते हैं, जो भी डेटा हम डालते हैं, वहां पर आप डेटा को स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स में या सिंगल कोट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसमें एनक्लोज करके लिखते हैं। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज आपको लिखनी होती हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि लिस्ट का डेटा टाइप ही अगर स्ट्रिंग है तो उसमें डेटा की वैल्यूज जो है वो डबल कोट्स में स्टोर होती हैं। जैसे अगर हम एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम कई तरीके की लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी लिस्ट की। एक एम्प्टी लिस्ट भी डिक्लेयर की जा सकती है। कोई भी एम्प्टी लिस्ट जब आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको क्या करना होता है? पहले लिस्ट के लिए कोई नाम देंगे। हमने यहाँ पे नाम ले लिया है LST। वैसे ये एक वेरिएबल का नाम है, XYZ कुछ भी हो सकता है, और इसको आप खाली ब्रैकेट ऐसे दे करके छोड़ दें तो ये हमारी क्या बनती है? ये एक एम्प्टी लिस्ट बनती है। अगर आप ये देखें यहाँ पर ऐसे करते हैं और अब अगर आप लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो ये एम्प्टी लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाती है। और एम्प्टी लिस्ट भी यूज की जाती है, एम्प्टी लिस्ट को भी क्रिएट किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट हम इंटीजर एलिमेंट्स की प्रिंट करें तो लिस्ट का नाम देंगे
और जो भी वैल्यू देनी है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही देनी है, क्योंकि लिस्ट की पहचान ही स्क्वायर ब्रैकेट से होती है। स्क्वायर ब्रैकेट। और वैल्यूज किसी सीक्वेंस में हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो किसी भी सीक्वेंस में आपकी वैल्यूज हो सकती है। जिस सीक्वेंस में आप वैल्यू डालेंगे उसी सीक्वेंस में वो आपकी वैल्यू को वहां पर प्रिंट करा देगा। जैसे अभी हमने ये बनाई, ये हमारी लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है। अब हम कहते हैं लिस्ट को प्रिंट करिए, तो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट हो जाएगी जैसे क्रिएट की गई थी। इसी तरीके से अगर आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बनानी है, तो जब स्ट्रिंग की लिस्ट है तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि इसमें स्ट्रिंग डालने हैं। कितने स्ट्रिंग डालने हैं वो हमें पता होगा। जैसे मान लीजिए हमें 3 नाम लिखने हैं, तो एक नाम लिख लिया हमने अमन, कॉमा, नमन, कॉमा, और जो भी लिखना है वो सिंगल या डबल कोट्स में इनक्लोज करके ही लिखना है बस। एलएसटी को प्रिंट कीजिए तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। इसी तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की आपको लिस्ट चाहिए, तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की लिस्ट भी आप ले सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि बस यहीं पर, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 3 हमारे पास रेक्टेंगल है जिनकी हमें विड्थ डालनी है, तो 2.5, 5.5, 2.3। तो ये लिस्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स है। जब आप लिस्ट ऑफ मतलब नंबर्स की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी लिस्ट है जिसमें हमारी वैल्यूज क्या नाम है इंटीजर फॉर्म में भी हो सकती हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉर्म में भी हो सकती हैं। माने एक लिस्ट में मिक्स्ड डेटा टाइप भी आप स्टोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग में भी जो डेटा आप स्टोर करते हो वो मल्टीपल कैरेक्टर्स ही होते हैं, ऐसी लिस्ट में भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपने नंबर और इंटीजर, नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट देना चाहते हैं, तो मतलब इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट, तो वो भी आप दे सकते हैं ऐसे। ये आप प्रिंट करा सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग ऐसे ले सकते हैं, लिस्ट ऐसे ले सकते हैं। और कैसे आप लिस्ट ले सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको लिस्ट देनी है सिंगल कैरेक्टर्स की, जैसे हमने कहा हमें वॉबल्स की लिस्ट देनी है, ये वॉबल्स की लिस्ट आपने प्रिंट कर दी। तो सिंगल कैरेक्टर भी ले लेंगे और स्ट्रिंग्स भी ले सकते हैं। ट्रीटमेंट दोनों का स्ट्रिंग जैसे ही होता है, चाहे सिंगल कैरेक्टर हो या नहीं। फिर उसके अलावा अगर आप एक मतलब ऐसे चाहते हैं कि लिस्ट जिसमें सभी तरीके के डेटा टाइप्स हो, माने इंटीजर भी हो, स्ट्रिंग भी हो, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो, तो सभी तरीके के डेटा टाइप से भी आप स्ट्रिंग एक लिस्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक लिस्ट हम बना रहे हैं जिसमें पहले हम स्टूडेंट का नाम, एम्प्लॉय का नाम लिख रहे हैं माइनस, फिर उसकी सैलरी लिख रहे हैं सपोज हम 85,000, फिर हम उसकी हाइट लिख रहे हैं 5.11, फिर मान लीजिए उसकी सिटी लिख रहे हैं, तो सिटी में पोस्टेड है पुणे। तो इस तरीके की एक लिस्ट बनाई जिसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड उसकी डिटेल्स है बेसिक, तो ये है। और अगर आप लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो वो पूरी की पूरी चीजें एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लिस्ट में आप मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं या सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स ही होंगे, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। किसी भी तरीके के डेटा एलिमेंट को आप स्टोर कर सकते हैं, वो स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करता है, कैरेक्टर भी, और आपका इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी लेता है। अब अगर हम बात करते हैं कि एक लिस्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमने ये सारी चीजें दे दी, एम्प्टी लिस्ट हमने आपको बताई दी किस तरह से लेनी है। अब मान लीजिए कि लिस्ट क्रिएट करनी है हमें, तो क्रिएट करने का तरीका ये तो पता ही है कि हम जब भी क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले वेरिएबल का नाम देंगे, फिर जो भी वैल्यूज देनी है वो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही देनी है। ये तो तब हो गया जब आपको पहले से पता था कि लिस्ट में क्या क्या वैल्यूज हैं। बट सपोज हमें एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें हमें वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है, हमें पता नहीं कि क्या वैल्यूज होंगी, तो उस सिचुएशन में हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी होगी। तो जब हमें लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो वो लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसको हम आपको यहाँ प्रोग्राम बना के दिखा रहे हैं। क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ 5 इंटीजर्स, मान लीजिए ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं एक्सेप्टिंग यूजर से 5 इंटीजर ले लिए और उनकी एक लिस्ट बनानी है। अब जब आपको वैल्यूज मांगनी होती है और लिस्ट में उन्हें डालना है, तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट होगी, उसमें जो वैल्यू आती जाएंगी वो पढ़ती जाएंगी। तो इसको अज्यूम करने का मतलब ये है कि हम पहले एक ब्लैंक लिस्ट डिक्लेयर कर देंगे। अगर वैल्यू पता ही थी तब तो हम लिस्ट को डिक्लेयर करके उसमें वैल्यूज डाल दे रहे थे, लेकिन अब हमें ये तो पता है कि एक लिस्ट क्रिएट करनी है,
बट ये नहीं पता कि उसमें किस तरह की मतलब कौन कौन सी वैल्यूज आने वाली है। तो सबसे पहले एक ब्लैंक लिस्ट इसके लिए डिक्लेयर कर दी जाती है, एम्प्टी लिस्ट। उसके बाद में अब अगर आपको मान लीजिए एक मैसेज देना है तो दे दीजिए, एंटर 5 इंटीजर्स। अब आपको पता है कि ये लिस्ट में जो वैल्यू जाएंगी, तो ये तो हमें मतलब ऐसा तो मालूम है कि लिस्ट में जो वैल्यू आएंगी वो इस तरह से आएंगी। पहली वैल्यू 0th इंडेक्स पे होगी, दूसरी वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे होगी, तीसरी वैल्यू ऐसे सेकंड इंडेक्स पे होगी, चौथी वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे होगी और पांचवी वैल्यू होगी फोर्थ इंडेक्स पे। इस तरह से यहाँ पर ये इनके सब्सक्रिप्टेड मोड में हमने आपको दिखाया। तो इसका मतलब कि आपको फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक जाना है, तो उस सिचुएशन में आपको बिना लूप चलाए तो ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि आप सभी इंडेक्सेस पे अपनी अप्रोच बनाएंगे, तो इसके लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हमें लूप रन करेंगे। क्या लूप रन करें, अब फॉर आई इन रेंज, हमें पता है कि कितने वैल्यू चाहिए, 5 चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि 0 से शुरू करिए, कहाँ तक जाइए, 5 तक जाइए। ये हो गया। अब आपको वैल्यू मांगनी है, तो मांगने के लिए आप अपना जो भी मैसेज है मतलब डालेंगे ही डालेंगे। तो सपोज हमने कहा कि यहाँ पे अब मैसेज हम एक और तरीके से भी आपको इनपुट करा के दिखा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट एंटर वैल्यू या इंटीजर लिख देते हैं, इंटीजर। पहले ही मैसेज प्रिंट होगा एंटर इंटीजर और आई, उसके आगे आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 है। तो अभी हम दिखाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट होगा बाकायदा एंटर इंटीजर 0, और उसके आगे आपको लेना क्या है, जो वैल्यू फीड की जाए वो आपको एक्सेप्ट करनी है। तो उसके लिए आप कोई वेरिएबल ले लेंगे कि भाई जो नंबर आए वो एन में आए, और हमें कैसे एक्सेप्ट करना है, INT में। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सीधे हमने इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ इनपुट के अंदर हम मैसेज नहीं डाल रहे हैं, मैसेज हम पहले डाल रहे हैं और फिर एन में वो वैल्यू स्टोर हो रही है जो वैल्यू मैसेज को देखते ही यूजर ने फीड की होगी। बस अब हमें क्या करना है, उल्टा प्रोसेस हो रहा है। नहीं नहीं उल्टा तो नहीं हो रहा है। अभी तक आप क्या करते थे, यहाँ पे इसी के अंदर लिख देते पहले थे इनपुट एंटर डाल। इंटीजर, है ना, यस। इसी के अंदर लिखते थे। अब ये हमने सिर्फ यहाँ पे एक मैसेज बाहर प्रिंट करा दिया है, थोड़ा देखने में डिफरेंट लगे, और ये भी एक तरीका होता है इनपुट का, इसके लिए आपको बताने के लिए, ठीक है। और इनपुट के अंदर अपना हमने प्रॉम्प्ट नहीं किया, मतलब हमने कोई मैसेज नहीं डाला, बस सीधे फंक्शन अप्लाई कर दिया है। जिससे क्या होगा कि जैसे ही इस जगह पे मैसेज फ्लैश होगा, स्क्रीन पे यूजर अपना नंबर फीड करेगा, वो नंबर जैसे ही फीड होगा वो किसके अंदर चला जाएगा, एन के अंदर चला जाएगा। अब एन के अंदर तो वैल्यू आ गई, लेकिन ये वैल्यू हमें डालनी किस में, इस एम्प्टी लिस्ट में डालनी है। क्यों, क्योंकि दोबारा जब ये लूप चलेगा तो एन में दूसरी वैल्यू आएगी और दूसरी वैल्यू फिर लिस्ट में आएगी पहले इंडेक्स पर। ऐसे ही ये चीजें करनी है, जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा एन की वैल्यू उस इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी। लेकिन ये स्टोर कैसे हो, बस इतना ही रह गया, बाकी तो सब कुछ हो गया। तो उस वैल्यू को अपनी लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पर, जो कि हमारे जो वैल्यू हमने एक्सेप्ट की है यूजर से, उस वैल्यू को लिस्ट में ऐड करने के लिए, उसमें इंसर्ट मतलब ऐड ही बोला जाएगा, ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। और वो फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन होता है हमारा, जैसे हमें लिस्ट के साथ चाहिए तो हमने कहा LST, हमारी लिस्ट का नाम है LST डॉट अपेंड। ये फंक्शन हम यूज करते हैं अपेंड। अपेंड एक ऐसा फंक्शन है लिस्ट के लिए जो कि आपके यूजर से इनके इनपुट की वैल्यू को, जो भी अभी n में आई है, उसको उस एम्प्टी लिस्ट में डालेगा। और यहाँ पर क्या कर देंगे, किसको अपेंड करिए, लिस्ट में अपेंड कीजिए n की वैल्यू। वैसे भी ध्यान कर लीजिए कि अपेंड जो वर्ड होता है इसका मतलब ऐड करना ही होता है, लेकिन इसका खास मतलब ये होता है कि लास्ट में ऐड करना, यानी लिस्ट में लास्ट में ऐड करें। जब पहली बार ये लूप चलेगा तो लिस्ट की पहली इंडेक्स ही लास्ट इंडेक्स होगी, क्योंकि उस समय तक लिस्ट में कुछ भी नहीं पड़ा है। तो उस समय पर 0th इंडेक्स पर वो वैल्यू ऐड आ जाएगी। फिर जब अगली बार लूप चलेगा तो इंडेक्स होगा 1, तो उस जगह पर ऐड होगा। मतलब अपेंड फंक्शन से लिस्ट के बीच में कभी आप कुछ नहीं ऐड कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, मतलब हमारा बताने के लिए लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। हमेशा लास्ट में ही ऐड होगा। तो ये आपने लिस्ट में अपने एलिमेंट्स को ऐड किया है, और अब क्या करना है, बस लिस्ट को प्रिंट कराना है। तो बार बार तो प्रिंट कराना नहीं है, लास्ट में लिस्ट को प्रिंट कराना है। तो एक मैसेज दे दिया, लिस्ट इज और प्रिंट लिस्ट का नाम। सेव करेंगे अपने प्रोग्राम को, और ये देखिए
एंटर 5 इंटीजर्स का मैसेज आप देख पा रहे हैं, और फिर लिखा है एंटर इंटीजर 0। हालांकि हमें पता है इसलिए हम वैल्यू डाल तो दे रहे हैं कि भाई चलो 0 पे 45 डाल दिया, फर्स्ट इंडेक्स पे ये डाल दिया, सेकंड इंडेक्स पे ये डाल दिया, थर्ड इंडेक्स पे ये डाल दिया, फोर्थ इंडेक्स पे ये डाल दिया, और देखिए लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई। एज अ प्रोग्रामर आपको तो ये पता है कि भाई ये इंटीजर 0 क्यों आ रहा है। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि लूप 0th इंडेक्स से स्टार्ट हुआ था। अगर हम 1 से स्टार्ट करते इसका मतलब हम एक वैल्यू ही मिस कर जाते, जो कि ठीक नहीं था। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें लूप 0 से ही स्टार्ट करना पड़ता है। पर अगर एक एंड यूजर की बात देखें, एक ऐसे यूजर को मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया जिसमें सपोज आपने उससे कहा होता कि अपनी सैलरी डालो, ठीक है, सैलरी का आपने लिया होता कि सैलरी डालो, या सेल डालिए 6 महीने की, और 6 महीने की सेल डाल के हम एवरेज सेल आपकी कैलकुलेट कर देंगे। तो अगर लिखा होता वहां पे एंटर सेल 0, एंटर सेल 1, तो देखिए जो बिल्कुल जानता ही नहीं है पाइथन के बारे में, इंडेक्स उसको कोई अंदाजा नहीं है, तो देखिए ये कितना अजीब नहीं लगेगा उसको कि 0 सेल 0 क्या होता है। कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन क्या मतलब, वो लगेगा कि ये क्या मांग रहे हो भाई, एंटर सेल ऑफ मंथ 0, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। ये लिखते तो सही था कि एंटर सेल ऑफ मंथ 1, एंटर सेल ऑफ मंथ 2, वो तो समझ में आता है। मंथ 0 क्या होता है, क्योंकि जब हम किसी से कहते हैं कि 5 नंबर दो, 5 नंबर बताइए, ऐसे मुंह जबानी भी बात करेंगे, तो आप यही तो बताएंगे, पूछेंगे कि पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है। आप ये तो नहीं कभी भी पूछेंगे ना 0th नंबर कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है। तो एज ए प्रोग्रामर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रोग्राम एकदम एक्यूरेट है और सब कुछ सही है, और ये मैसेज आना हमारा मजबूरी थी क्योंकि हमें लूप यहाँ से स्टार्ट करना था। लेकिन एक यूजर के, एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसे सबसे पहले इस चीज से ही प्रॉब्लम होगी कि ये यहाँ पर क्यों आ रहा है। तो देखा जाए तो या तो फिर हम इसको प्रिंट ही ना करें, आई की वैल्यू प्रिंट ही क्यों कराने, ना प्रिंट कराए, एंटर इंटीजर ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर हमें प्रिंट कराना भी है तो सिर्फ एक ही तो प्रॉब्लम है, लूप तो 5 बार चल ही रहा है, सब कुछ ठीक है, बस एक प्रॉब्लम ये है कि आई की वैल्यू को प्रिंट कराने पर वो 0 से शुरू करता है क्योंकि 0th इंडेक्स वैल्यू ही पहला है। तो हम सिर्फ इतना चाहते थे कि जहां 0 प्रिंट हो रहा है वहां क्या हो जाए 1, जहां 1 प्रिंट हो रहा है वहां 2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 और 4 की जगह 5। सिर्फ प्रिंटिंग में चाहते हैं, बाकी कहीं कोई बदलाव नहीं चाहते। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में अपने प्रोग्राम को सही दिखने के लिए हम यहाँ पर जो आई की वैल्यू है, इंडेक्स की वैल्यू है, तो हमें कुछ उसमें चेंज नहीं करना है, मगर हम ये कह रहे हैं कि जब प्रिंट हो तो इंडेक्स 0 है लेकिन प्रिंट 1 हो, यानी जो भी इंडेक्स हो उसकी पोजीशन में +1 कर दो, तो 0 की जगह 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा। अब देखें, तो अब जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और ये प्रिंट हो गया। तो अगर आपसे कुछ भी ऐसी चीजें कही जाए तो यहाँ पर आप ये काम करेंगे। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको और दिखा दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ। Write a program to accept names of 4 employees and print the list। तो हमने एक लिस्ट डिक्लेयर करी LST के नाम से, एम्प्टी लिस्ट। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा प्रिंट ऑफ, थोड़ा मैसेज डालने से क्या होता है कि समझ में आ जाता है कि हाँ काम क्या हो रहा है, बस वैसे ये नहीं आप ना भी डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, हमें चाहिए 4 तो हमें 3 तक जाना है, 4 वैल्यू चाहिए, 5 तक जाना है, सॉरी। अब अगर हम 5 दे रहे हैं तो भी ये बाय डिफॉल्ट 0 से ही शुरू करेगा, तो आप 0,5 दे तो भी ठीक है, और 0, अच्छा 4 ही चाहिए हमें, तो 0,4 दे तो भी ठीक है ऐसे, और 0 अगर ना भी लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर हमने कहा प्रिंट नेम ऑफ 1 प्लस,
और value। लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, वो डायरेक्टली आप प्रिंट करा सकते हैं। आपकी लिस्ट, तो इस तरह से ब्लैंक लिस्ट को डिक्लेयर करके आप अपनी लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं, वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया लिस्ट में वैल्यूज को एक्सेप्ट करना। अब चाहे वो नेम हो, चाहे वो एज हो, चाहे वो हाइट हो, कुछ भी हो, मतलब डेटा टाइप के अकॉर्डिंग बस आपको यहाँ पे काम करना है। बाकी वैल्यू को एक्सेप्ट ऐसे ही करेंगे जैसे अभी तक हमने दो चीजों को करके दिखाया। अब जैसे आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट में भी ये सब चीजें तो होती हैं, साथ ही साथ आप लिस्ट को स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये बता चुकी हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी स्ट्रिंग ले रखा है तो उस स्ट्रिंग को आप जो है स्प्लिट कर सकते हैं और लिस्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको तो दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। अब एक थोड़ा सा नई चीज बता देते हैं लिस्ट से रिलेटेड, दैट इज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मीन्स व्हेन अ लिस्ट इज विद इन अ लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर जब कोई दूसरी लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाती है तब वो लिस्ट हमारी नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। अंदर वाली लिस्ट को हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं? एलएसटी ले लिया, मान लीजिए हमने, ये हमारे मेंबर्स हैं। अब सपोज यहाँ लिख दिया 12, यहाँ लिख दिया 120, यहाँ लिख दिया 50, यहाँ लिख दिया मान लीजिए अजय इतना कॉमा, और फिर इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और यहाँ लिख दिया मान लीजिए हमने 60 90 और हम प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो लिस्ट है हमारी, ये नेस्टेड है। अंदर वाली लिस्ट है ये नेस्टेड होती है। नेस्टेड लिस्ट को हम बहुत जगह पर यूज करते हैं। इनको हम तब खासतौर से यूज करते हैं जब हम एक से ज्यादा डायमेंशन का काम कर रहे होते हैं। स्पेशली एरेज वगैरह जब हम बनाते हैं तो वहां पर इनका यूज होता है, क्योंकि एरेज में आप 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन या मल्टी डायमेंशन एरेज भी बनाए जाते हैं, तो वहां पर नेस्टेड लिस्ट का यूज किया जाता है। उस तरीके से, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि नेस्टेड लिस्ट को, जैसे आप कोई मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं 3x3 का, सपोज कोई आपको मैट्रिक्स बनाना है, तो मैंने दिया मैट्रिक्स के लिए ये, तो मेन तो हमारी लिस्ट ये है। अब इसमें डायमेंशन पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों डायमेंशंस को कॉमा सेपरेटर से सेपरेट करेंगे और अंदर भी उन वैल्यूज को कॉमा सेपरेटर से सेपरेट किया जाएगा। जैसे पहली डायमेंशन में 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6 हो गया और 7, 8, 9 हो गया। तो इस तरीके से ये आपने 3 डायमेंशन अपना, मतलब 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाया और आप उसे अगर प्रिंट कराते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपको प्रिंट होकर के दिखाई देता है। ये तो हो गई बात कितने लिस्ट में वैल्यू कैसे मांगनी है और क्या करना है और किस तरह से नेस्टिंग की बात होती है। अब बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि लिस्ट म्यूटेबल होती हैं, तो म्यूटेबल होती है तो क्या ये इंडेक्स के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई की जा सकती हैं? तो इनके म्यूटेबिलिटी को हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर हमने एक लिस्ट डिक्लेयर करी, सपोज उसमें हमने कुछ वैल्यूज डाल दी यहाँ पे 6, 47 और 36, सपोज ये वैल्यू। अब वैसे तो अगर हमें प्रिंट करना है तो 1 बाई मतलब प्रिंट कराने के लिए अपना प्रिंट एलएसटी लगा देते हैं। लेकिन अभी अगर हम कहते हैं कि प्रिंट कीजिए एलएसटी का सपोज 4th इंडेक्स, तो इसे क्या प्रिंट करना चाहिए? 4th इंडेक्स का मतलब हो गया 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे प्रिंट क्या करना चाहिए इसको? 47, है ना? ऐसे ही अब अगर हम ये कहते हैं कि पहले तो हम अपनी ओरिजिनल लिस्ट से प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, फिर हमने 4th इंडेक्स ऑफ लिस्ट प्रिंट किया और उसके बाद हमने कहा कि 4th इंडेक्स इज इक्वल टू 100 कर दीजिए और उसके बाद में आप लिस्ट को प्रिंट करेंगे। तो ओरिजिनल लिस्ट देखिए हमारी 5, 6, 9, 12, 47, 83, 36 थी।
फिर LST के फोर्थ इंडेक्स पर 47 था, हम पहले ही देख चुके थे। और उसके बाद हमने क्या किया है, असाइनमेंट किया है, एक असाइन की है Yes. वैल्यू LST ऑफ फोर्थ दैट शुड बी इक्वल्स टू 100। तो देखिए 100 47 रिप्लेस हो गया है और उसकी जगह पर 100 से 100 आ गया। हाँ, 100 से रिप्लेस हो गया। तो ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे जो ये है लिस्ट जो होती है ये आपके म्यूटेबल होते हैं। और किसी भी चीज के, जैसे अभी हमने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी, सपोज एक और लिस्ट हमने ली यहाँ पे और लिख दिया हमने ये हमने एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाई और हमने क्या कर दिया, इंडेक्स लिया हमने 0 1 3। तो जो हमारी लिस्ट में ओरिजिनल स्ट्रिंग्स थे वो था द बुक आई लव मोस्ट, लेकिन उसकी जगह पर आपने एक इंडेक्स दिया और हमने कहा हेट, तो बुक आई हेट मोस्ट हो गया। तो इस तरीके से स्ट्रिंग्स में भी, मतलब अगर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है तो भी आप म्यूटेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, और लिस्ट ऑफ एनी अदर डेटा टाइप आप म्यूटेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग की लिस्ट होगी तो वो वहां पर म्यूटेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल होते हैं। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, लेकिन जब वो स्ट्रिंग लिस्ट के कंटेंट लिस्ट के के फॉर्म में अंदर। आते हैं तब वो भी वहां पर म्यूटेबिलिटी को फॉलो करते हैं। बट वो स्ट्रिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो लिस्ट फॉलो कर रहा है उस चीज को। ठीक है। यस मैम, इसमें जैसे कि अल्फाबेट को नंबर से भी चेंज कर सकते हैं हाँ हाँ, किसी से बिल्कुल भी। बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे कर लीजिए, एक लिस्ट हमने बनाई LST2 इज इक्वल टू ए, नंबर से करना है आपको चाहिए। देखिए आपने इसके लिए मैं बोला कि मैम लिस्ट का डोमेन काफी मतलब बड़ा है, हाँ, नंबर अल्फाबेट सब आ बिल्कुल जाए, बिल्कुल, लिस्ट तो सिंबल्स भी आ जाते हैं। कुछ भी, तो लिस्ट तो किसी भी चीज की हो सकती है ना। ये देखिए AEIOU था, तो सेकंड इंडेक्स को हमने बदला 10 से, तो 10 रिप्लेस हो गया उसकी। तो ये जो है, और ये सब चीजें म्यूटेबिलिटी की बात आती है तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रखती है लिस्ट में वो है उसकी इंडेक्स पोजीशन। इंडेक्स को आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए ही आपको सारा काम करना होता है, और इंडेक्स के बेसिस पर ही सारी चीजें होती है। तो किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो भी आप ले सकते हैं, और अगर आपको रिवर्स में कराना है तो भी आप रिवर्स वाली चीजें भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हमने यहाँ पे लिस्ट ली, लिस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 कुछ भी हमने ऐसे 5 दे दिया यहाँ पे कलर, यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए रेड, और यहाँ पे माइनस। तो 0 तो ये ब्लैक है, 1 जो है ये येलो है, लेकिन -1 क्या है, रेड है। क्योंकि इंडेक्स जब रिवर्स में चलता है ना, तो शुरू में तो शुरुआत तो 0 से होती है, लेकिन रिवर्स से जब चलता है तो माइनस से चलता है, मतलब -1 से स्टार्ट होता है। तो ऐसे जो भी आप माइनस में इंडेक्स दे देंगे वो आपको वहां पर उसको प्रिंट करके दिखा देगा। जैसे अगर आपने कर दिया -5, तो शायद ये ब्लैक प्रिंट करेगा क्योंकि लास्ट में ब्लैक है ना। इस तरीके से जो है रिवर्स इंडेक्सिंग भी हो सकती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होगी, तो आपको सब सब अंदाजा हो ही गया होगा इन चीज़ों का। तो इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है जो आपको, मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं लिस्ट की स्लाइसिंग की। जैसे आप स्ट्रिंग्स के स्लाइस करते हैं वैसे ही
लिस्ट की भी स्लाइसिंग होता है। लिस्ट स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का मतलब लिस्ट की सब लिस्टिंग करना या उसके पीसेस को निकालना एक पूरी लिस्ट में से, तो वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अलग अभी करना। तक किया था। हाँ, जैसे हम लिख दिया, मान लीजिए LSC इक्वल टू, यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दी, सपोज हमने लिख दिया यहाँ पर 20, इतना डाल दिया हमने, प्रिंट LSC और ये किया यहाँ पे। अब बताइए पहले वाले का क्या आउटपुट आएगा? पहले वाले का सेम आएगा। पूरी की पूरी लिस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप ना तो स्टार्ट वैल्यू दे रहे हैं ना स्टॉप वैल्यू दे स्टेप रहे हैं। वैल्यू। हाँ, यहाँ पर केवल आप स्टेप मतलब अपना वो लगा रहे हैं, तो पूरी लिस्ट आनी चाहिए। नेक्स्ट में क्या आएगा? में स्टार्ट होगा इंडेक्स वैल्यू 2 से, मतलब कहाँ से प्रिंटिंग शुरू होगी? 30 से, 30 से। और प्रिंट कहाँ तक होगा? 5 तक, 5 तक। तो मतलब कहाँ तक जाएगा? 50। 5 से लेकिन 60 पे आ रहा है ना। 60 आया इसमें। 60 आएगा, 60। नेक्स्ट, ये 5 से होगा, 60 से 80 तक। थर्टी तक। 32 वो पहला प्रिंट तो, में। हाँ, अच्छा, पहला तो देखिए ठीक है, क्योंकि स्टार्ट स्टॉप और स्टेप कुछ नहीं दिया, तो पूरी की पूरी लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन दूसरे में देखिए कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 से। तो 0 1 2, बिल्कुल सही बताया आपने, 30 से स्टार्ट होगा। हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जब आप स्लाइसिंग करते हैं तो स्टार्ट इंडेक्स तो इंक्लूड होता है, लेकिन स्टॉप इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है। 5 का मतलब है कि वो कहाँ तक जाएगा? 4th इंडेक्स तक जाएगा। इसका मतलब क्या प्रिंट होना चाहिए? 50 तक प्रिंट होगा, क्योंकि देखिए 2 से शुरू हो रहा है ना, 0 1 2, तो 10 से तो शुरू ही नहीं हो रहा है। ये कहाँ से हो रहा है? शुरू 2 से, 0 1 2। तो ये प्रिंटिंग होगी कहाँ से? ये होगी 30 से। 30। 30 से शुरू हुआ, 0 1 2, और कहाँ तक जाना है? 5 मतलब 4 तक, तो 2 3 4, तो 30 40 50 प्रिंट होगा, 60 नहीं प्रिंट होगा। इसी तरह से 5 से शुरू किया, बिल्कुल ठीक है, 5 का मतलब है 50 पे जहां से बिता 60 था, 0 1 2 3 4 5, वहां 60 और लास्ट तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप वैल्यू नहीं दी गई है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि 0 से शुरू करिए, मतलब पहले इंडेक्स से शुरू करिए, फिर स्टॉप वैल्यू दी नहीं गई है, तो इसका मतलब लास्ट तक जाइए। लेकिन स्टेप वैल्यू क्या दी गई है? 2, यानी कि ऑल्टरनेट प्रिंट कीजिए। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा? 30, यहाँ क्या प्रिंट होगा? 50, और क्या प्रिंट होगा? 70। ये print होगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हैं, या अगर हम लिखते हैं इस चीज को ऐसे, प्रिंट, क्या प्रिंट होगा? हेलो हाँ, अब क्या प्रिंट होगा? मैम, 10 से फिर छोड़ दो दो छोड़ कर होगा, 10 30 50 और 70। मतलब जो ऊपर प्रिंट हो रहा है वैसे ही प्रिंट होगा। वैसे ही होगा।
सेम टू सेम। तो क्योंकि स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू पे ही सारा काम चलता है, और स्टेप पे जो नहीं देते हैं, अगर स्टार्ट वैल्यू मिस किया तो मतलब 0 से शुरू कीजिए, जीरो। स्टेप हाँ स्टॉप मिस किया तो उसका मतलब लास्ट तक जाइए, और स्टेप अगर नहीं दिए कुछ भी तो बाय डिफॉल्ट तो 1 1 रहता है, मतलब कि कंटिन्यूअस चलता है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 चलेगा। लेकिन अगर स्टेप में कुछ दिया है तो जितनी वैल्यू दी है उतनी वैल्यू स्किप करके देगा। जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है ऐसे ही रिवर्स इंडेक्सिंग भी हो सकती है, इंडेक्सिंग के बारे में भी बता ही चुके हैं। तो अभी कैसे हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं, तो इसका भी यही सेम प्रिंट होने वाला है। अगर हमने लिस्ट को प्रिंट कराया कुछ ऐसे ऐसे, यहाँ पे हमने लिखा कि सपोज आप कहाँ से शुरू करिए, 7 से शुरू कीजिए, 0 तक आइए, -1। तो ये क्या करेगा, 7th इंडेक्स से शुरू करेगा, यानी पिछले इंडेक्स से शुरू रिवर्स। करेगा, और 0th इंडेक्स तक गया तो 0 इंक्लूड तो होता नहीं है, 0 तो इंक्लूड नहीं होगा ना, ये जो ये दिया है स्टार्ट इंक्लूड होता है, स्टॉप इंक्लूड नहीं होता ना, तो इसीलिए 0th इंडेक्स प्रिंट नहीं हुई, फर्स्ट इंडेक्स तक प्रिंटिंग हुई, और -1 का मतलब है पीछे से चलना शुरू कर दिया। यही चीज अगर हम ऐसे लिखते हैं 7:-1:-2 तो ये स्टार्ट एंड से चलता, और फर्स्ट वैल्यू 0 इंडेक्स तक जाता, और एक एक वैल्यू को ये अब चलेगा। -1 के से एम्प्टी क्यों दे रहा था, क्योंकि वो हमारी आउट ऑफ बाउंड चली गई थी। अब 0 तक तो उसे पता है कि यहीं से शुरू से तक जाना है, मतलब 0 से पहले पहले तक चलना है, और -2 दे दिया तो 2 2 का गैप रहेगा, मतलब ऑल्टरनेट वैल्यूज प्रिंट करेगा 80 60 40 20। तो इस तरह से जो भी माइनस में अगर आप इंडेक्सिंग लगते हैं स्टेप वैल्यू में, तो वो रिवर्स में आपकी लिस्ट की स्लाइसिंग करना शुरू कर देता है। तो ये सब तरीके होते हैं जिससे कि आप जो है लिस्ट को स्लाइस करते हैं, और लिस्ट के स्लाइस को किसी दूसरी लिस्ट में स्टोर भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट प्रिंट कराएं, आप ऐसा भी कर सकते थे कि जैसे हमने मान लीजिए लिस्ट एक ली है और उसमें दिया ये, और हम कह देते हैं LST1 = LST4:7 ये लिख देते हैं। और इसके बाद जब हम प्रिंट कराएंगे तो LST1 को अगर हम प्रिंट कराते हैं तो ये प्रिंट करेगा 4:7 का इंडेक्स 67। तो मतलब असाइनमेंट 4 से 7 चलेगा। हाँ 4 से 7 का मतलब 6 तक जाएगा, 7th इंडेक्स तो 80 है, ये 6 तक जाएगा, तो 40 हमारा किस पे है, 50 पे है, फिर 50 और 60, मतलब कि 4th इंडेक्स 5th इंडेक्स 6th इंडेक्स प्रिंट होगा, 7th इंडेक्स इंक्लूड होगा नहीं। तो ये हम बताना चाहते हैं कि स्लाइस को वैल्यू असाइन कर। स्लाइस को किसी दूसरी वेरिएबल में भी डाल करके आप स्टोर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ये भी चीज आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं उसके, और स्लाइसिंग में यही सब है। अगर मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं ठीक है, तो मैं सब बता चुकी हूँ, चलिए ठीक, और इसी तरीके से होता है। अगर हम ये लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा, हम पूरी वैल्यू आएगी, पूरी सीरीज लिस्ट आ जाएगी प्रिंट। लिस्ट आपको प्रिंट करके देगा। मतलब स्टॉप वैल्यू स्टार्ट वैल्यू की बात होती है, मेन स्टेप वैल्यू तो ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट तो वो 1 ले ही रहा है, अगर स्टार्ट वैल्यू नहीं डाल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 0 ले ही रहा है, स्टेप वैल्यू स्टॉप वैल्यू अगर आप मिस कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट इंडेक्स ले ही रहा है। ये इस तरह से जो है चीजें होती हैं। तो ये सारे एग्जांपल थे आपके लिस्ट को स्लाइस करने के। मैम अगर इसमें स्टॉप वैल्यू में -1 रखेंगे तो पूरी लिस्ट होगी, मतलब शुरू से लेकर एंड तक। स्टॉप वैल्यू अगर -1 रखेंगे, -1 रखें तो हाँ तो पूरी लिस्ट एंड से स्टार्टिंग तक।
क्योंकि अगर आप स्टॉप वैल्यू -1 रख रहे हैं इसका मतलब स्टार्ट वैल्यू लास्ट ऑफ इंडेक्स होगा ना। यस मैम। फिर अब क्या करना है लिस्ट में, अब लिस्ट की ट्रैवर्सिंग करनी है। ट्रैवर्सिंग का मतलब लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है। तो ईच इंडेक्स को प्रोसेस करने के लिए अब यहाँ पर ये सब तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो आप पूरी लिस्ट ऐसे ही प्रिंट कराते हो। लेकिन अगर 1 बाय 1 प्रिंट करना हो, जैसे हमने कहा मान लीजिए एक लिस्ट हमारी बनी हुई है एलएस, और इसमें सपोज हमने कहा कि यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, सपोज ये और ये 2-3 नाम लिखे हैं। अब आपसे ये कह दिया जाए कि सारे नाम प्रिंट करिए लेकिन अलग अलग लाइन में प्रिंट करिए, तब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसे तो हम कह देते हैं प्रिंट लिस्ट, तो ये प्रिंट कर ही देता है, लेकिन उसमें क्या है कि ये जब लिस्ट प्रिंट करता है तो ये लिस्ट हमारी एक लिस्ट के फॉर्मेट में आती है। अब हम नेम्स को डिफरेंट लाइंस में चाहते हैं, तब आपको क्या चाहिए होगा, तब आप यहाँ पर लूप चलाएंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? और आई इन इसको आई इन एल एस कह दीजिए बस, जो भी हो जाएगा, और क्या प्रिंट करा दीजिए। ये अलग अलग लाइंस पे आपके लिस्ट एलिमेंट्स को प्रिंट है। प्रिंट कर देंगे। ये चीज है। अब अगर मान लीजिए इसी में हम क्या देते कि एक लिस्ट है, मैं क्वेश्चन ही बना देती हूँ। ये करना 10 नाम लेकर के एक लिस्ट में स्टोर करने हैं और हर नाम की लेंथ आपको प्रिंट करनी है। अब क्या आपको पहले अब यहाँ पे पता नहीं कि वो नाम क्या होगा, तो इसका मतलब पहले तो आपको एक ब्लैंक लिस्ट डिक्लेयर करनी पड़ेगी। यस। उसमें आपको नाम मांगने हैं, आपको पता ही क्या करना है, एंटर इसको चलाना पड़ेगा और तो शुरू कीजिए। आप क्या करना है? मैम इसमें लेन का यूज करना पड़ेगा, लेन यूज हो जाता है लिस्ट में। क्या करेंगे? मैम इसमें तो लेंथ प्रिंट करनी है ना कि कितनी कितने लेंथ। अक्षर हैं? हेलो। हाँ, कितने कैरेक्टर्स हैं भाई? जैसे पहला नाम अगर अमन है तो लेंथ ऑफ अमन इज 4, लेंथ ऑफ नमन इज 5, ये देंगे। मैम तो वही लेन का यूज कर सकते हैं क्या हम इसमें? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब कैसे करेंगे? तो इसमें सिंपली बस एलन लिख दें, एलियन। एलियन लिख दें, किस चीज के लिए एलियन लिखेंगे? तो ठीक है, एलियन लिख दिया, अब किस चीज के लिए करेंगे? नेम के लिए। ठीक है, ये इस तरह से यस। बस नाम आ गए। और लेकिन अगर आपने देखो तो कुछ अटपटा नहीं लग रहा आपको? इधर नाम मांगा और उधर लेंथ प्रिंट हो गया। हम तो ये चाहते थे कि पहले नाम मांग ले
और फिर एक साथ हम सबकी लेंथ प्रिंट होगी। नाम 10 की जगह 5 ही कर देते हैं। मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अगर हम ये चाहते हैं, अब आ रही है क्लियर? यस मैम, लाउड। तो हम ये चाहते हैं कि 5 नाम मतलब मांग रहे हैं, चलिए, लेकिन ये अजीब सा नहीं लग रहा कि इधर नाम दिया उधर लेंथ आ गई? हम चाहते थे कि पहले हम 5 नाम दे दें और फिर नाम उसके और बाद उनकी लेंथ एक साथ प्रिंट हो। हम्म, तो ये आपने यहाँ कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, पहले हमें उस लिस्ट में वो नाम डालने होंगे, अपेंड करने होंगे। तो क्या कहेंगे, ओके। ls डॉट अपेंड, इसको अपेंड कीजिए नेम को। अब ये लिस्ट बन गई हमारी, ls नाम से एक लिस्ट बन गई जिसमें 5 नाम पड़े हैं। अब आपको क्या करना है, उन नामों की लेंथ प्रिंट करनी है। तो एक बार फिर नए सिरे से आपको लूप चलाना पड़ेगा। और आई इन रेंज कहाँ से शुरू कीजिए, 0 से और अब आप कहेंगे तो लेंथ ऑफ आई, जैसा मैंने आपको दिया लेंथ ऑफ आई। वो यह नाम प्रिंट करा देंगे। 10 सिद्धार्थ में 10 अक्षर है, अभी में 4 है, अनु में 3 है, ये है, ये है। यस। यहाँ पर सिर्फ ये है कि 0 1 आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, यहाँ पे करेंगे और इसमें सारी वैल्यू एक लिस्ट बन स्टोर होंगी, उसके बाद हाँ प्रिंट हो रही। ये। तो एक्चुअली यही तो होना चाहिए, ये थोड़ी कि इधर नाम मांगा उधर लेन दे दी, इधर नाम मांगा उधर लेन दे दी। ये पहले आप पूरी लिस्ट बना रहे हो, ये लिस्ट फॉर्म हो चुकी है, एक्सेप्ट करके वैल्यू आपने लिस्ट बनाई। अब उस लिस्ट के एलिमेंट्स की आप लेंथ निकाल लो, तब आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर क्या रहे हैं, ये ट्रैवर्सिंग ही तो है। इतने हिस्से में ट्रैवर्सिंग हो रही है, ये हिस्सा जो है ये ट्रैवर्सिंग बता रहा है। यहाँ तो आप वैल्यू, ये तो आप लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, लेकिन ट्रैवर्सिंग कहाँ होगी, यहाँ पर। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब ही होता है प्रोसेसिंग ईच एंड एलिमेंट, माने यू आर मेकिंग योर अप्रोच टुवर्ड्स ईच एंड एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट एलिमेंट एंड यू आर प्रोसेसिंग दैट एलिमेंट। मतलब अभी आप लेंथ निकाल रहे तो लेंथ निकालने, हो सकता है कुछ भी और करने को कहा जा सकता था। तो बस सिर्फ हर एलिमेंट पे जाना और उसको प्रोसेस करना, चाहे खाली उसे प्रिंट ही क्यों ना करा रहे हो, वो सब आपकी ट्रैवर्सिंग में ही आता है। ठीक है, यस मैम। अब अगर यही चीज आपको मान लीजिए वाइल लूप से करनी होती है, ट्रैवर्सिंग वाइल लूप से भी हो सकती है, तो वाइल लूप से कैसे ट्रैवर्स करेंगे, यहाँ पर अब मांगेंगे नहीं हम, मांगना तो हमें आता ही है। एक लिस्ट हम डिक्लेयर कर देते हैं ls और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं। ये हमने कुछ यहाँ पे वैल्यूज भेजी अपने लिस्ट के लिए। और अब हमें वाइल लूप की जरूरत है, तो पता ही है कि वाइल लूप में पहले इनिशियलाइजेशन किया जाता है, यानी पहले ही वैल्यूज कहाँ से शुरू करना बताएंगे। तो लूप अगर आई से शुरू हो रहा है तो कहाँ से मतलब आई में ले रहे हैं तो 0 से शुरू करिए, कहाँ तक जाइए, जब तक कि आप लिस्ट की लेंथ तक ना पहुंच जाए। तो आप ये भी कह सकते हैं लेंथ ऑफ योर ls, ये भी कह सकते हैं। और वैसे तो आपको पता है कि भाई कहाँ से शुरू है, 0 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे दे सकते थे कि 0,6 ऐसे भी कर सकते थे, मतलब वाइल 6 लिख देते हैं, मैं लिख के दिखा यस देती हूँ।
वैसे 0, जो हमने लिखा है अभी ln, वो भी हाँ तो कर सकते हैं। हाँ, वो भी वही तो करेंगे अभी, पहले तो आपको दिखा नहीं नहीं, वाइल में जीरो कॉमा कहाँ कहेंगे, वाइल में तो आप वो जो जीरो है वो पहले देते हैं, वो तो फॉर में देते हैं, हाँ जब फॉर लूप होता है तब आप एक साथ दे सकते थे। वाइल में तो इनिशियलाइजेशन का स्टार्ट वैल्यू अलग देंगे, ये स्टॉप सुनो वैल्यू आई। ये देंगे, है ना। और फिर अगर आप मुझसे फिजिक प्रिंट ही कराते हैं अगर, तो मान लीजिए हमने कह दिया आई में ना, लिखिए, और इसके बाद में आई प्लस इज इक्वल टू 1, स्टेप वैल्यू। इनफाइनाइट लूप से चलना। अच्छा, ये नहीं लगाया आई इज लेस देन, ये देखिए एलएस, तो ये भी कर सकते थे कि जब तक ये 6 से छोटा है तब तक चले, और या क्या कह सकते थे कि ये लूप कब तक चले, जब तक आई इज लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट, ये भी कह यस सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। यस। और ट्रेवर्सिंग को अब वाइल हो या कुछ भी हो कैसे कर सकते हैं, जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि जितने भी लिस्ट एलिमेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, यानी 100 नेचुरल नंबर्स की एक लिस्ट है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की, और उसमें आपको क्या करना है, उनके स्क्वायर प्रिंट करने हैं। क्या करेंगे इसके लिए, अब आपको पता है कि एक नेचुरल नंबर 1 से 100 तक के होते हैं, तो बस अब उसे प्रिंट तो कराना नहीं, आपको क्या करना है, स्क्वायर प्रिंट कराना है। तो बस फॉर आई इन रेंज, पहले एक लिस्ट क्लियर कर देते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, फिर हमने कहा फॉर आई इन ए रेंज, कहाँ से शुरू कीजिए, 0 से कहाँ तक जाइए, 100 तक जाइए, और ls डॉट append अभी अपेंड से तो लिस्ट ऐड हो जाएंगी। लिस्ट में वैल्यू, पहले लिस्ट तो क्रिएट कर रहे हैं, हम्म। x इज इक्वल टू, और इसमें किसकी वैल्यू अपेंड करिए, x की, और जैसे ही अपेंडिंग हो जाए तो x की वैल्यू एक बढ़ा दीजिए, और बाहर रख के पहले लिस्ट प्रिंट करा के देख सकते हैं क्या हमारी लिस्ट प्रिंट हो रही है सही। ये देखिए नहीं हो रही है। तो इसमें एक्स की वैल्यू रिफ्रेश करनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, इसमें मैंने नहीं आ गई, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, होंगे ना, क्योंकि रिफ्रेश करने के लिए क्यों हम कोड बढ़ाएंगे, एक्स को बाहर डिक्लेयर कर दिया हमने, जब ये बाहर डिक्लेयर किया तो एक्स की शुरुआत 1 से हुई, जैसे ही पहली बार लूप हम्म। चला तो एक्स 1 आ गया एल में, पहली वैल्यू आ गई, फिर एक्स की वैल्यू बढ़ती चली गई और लूप चलता चला गया और एक्स की वैल्यू अपेंड होती चली गई। तो देखिए लिस्ट तो प्रिंट हो रही है, अब आपको करना क्या है, लिस्ट बन गई 100 नेचुरल नंबर्स की, आपको अब उस लिस्ट के 100 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर प्रिंट करने हैं। स्क्वायर। बस हम्म। फिर से एक बार नए सिरे से लूप चलाना है आपको, फॉर आई इन रेंज, अब तो पता है कहाँ से शुरू करो, यहाँ से कहाँ तक जाइए, यहाँ तक, और क्या प्रिंट करना है, जो भी हमारे लिस्ट का करंट इंडेक्स वैल्यू है, मैसेज के साथ प्रिंट करना है, और आई स्टार स्टार, 2। पूरा है,
यस ये सब ट्रैवर्सिंग में ही आता है, ये सब चीजें ट्रैवर्सिंग में ही हो रही है। आप हर एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं जिसकी, ऐसे ही अगर आपसे कहते ट्रैवर्सिंग मतलब काफी चीज हो सकती है, कई सारी कुछ चीजें भी भी। मतलब जिस जिस बार जिस समय आप लिस्ट में जाते हैं और उसके एलिमेंट्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो सब ट्रैवर्सिंग नहीं आ रहा है। अब जैसे हम आपको यहाँ पर एक और प्रोग्राम दिखा रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट और यानी यूजर के द्वारा 10 वैल्यू की एक लिस्ट बनाइए और उसमें से केवल ऑड एलिमेंट्स को प्रिंट कीजिए। तो आपको एम्प्टी लिस्ट लेनी पड़ेगी। अब आपको 10 का चाहिए तो फॉर आई इन रेंज 0 से शुरू करिए, एन तक जाइए, एन इज इक्वल टू तो देखिए हम अपना पुराना स्टाइल ही दिखा रहे हैं यहाँ पर करते हैं। एन डॉट इसकी वैल्यू आए, ये तो लिस्ट बन गई। अब लिस्ट में जो भी वैल्यू डाली गई होंगी अब हमें प्रिंट करने, लेकिन उसके केवल ऑड इंटीजर्स से, ऑड इंटीजर्स और जाना तो आपको हर एलिमेंट पे पड़ेगा ना चेक करने के लिए कि वो ऑड है या नहीं। तो क्या यस कहेंगे फॉर आई, कहाँ से शुरू कीजिए 0 से, ना भी दे तो कोई बात नहीं, कहाँ तक जाना है, लेंथ ऑफ लिस्ट तक जाइए और क्या चेक करिए कि अगर प्रेजेंट इंडेक्स पे स्टोर की गई वैल्यू 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 रिटर्न कर रहा है, 0 रिटर्न नहीं कर रहा है मतलब 1 रिटर्न कर रहा है, और के लिए तो ये कहूँ ना कि 1 रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमें और प्रिंट करना है। तो क्या करिए यस रिमाइंडर 0 1 ही मिलेगा। कितना भेजिए इसमें, तो देखिए केवल इसमें आपको और एलिमेंट्स प्रिंट करना है। यस इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन हम भी आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन दो क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट व्हिच आर डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 7। यानी पहले तो 10 इंटीजर्स की लिस्ट बनाइए, उसमें से केवल उन्हें प्रिंट करिए जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल हो। जैसे कि 42 हो तो ना प्रिंट हो, लेकिन 35 है तो प्रिंट हो जाए। और एक है जिसमें केवल प्राइम एलिमेंट्स को प्रिंट कराइए, मांगिए तो सारे उसमें 10 एलिमेंट, लेकिन उसमें से जो प्राइम केवल वही। सारे से भाई। यस ठीक।